अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल्मुक़ीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीक़ा मुकर्रर किया। ताकि वो उन जानवरों पे जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं अल्लाह का नाम लेकर उन्हें ज़बह करें। पस तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसी के फर्माबरदार बन जाओ। मेरे पैगंबर आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना। ये वो लोग हैं कि जब इनके आगे अल्लाह का नाम लिया जाता है तो इनके दिल कांप जाते हैं और अल्लाह के रास्ते में जो इन्हें मुसीबतें पहुंचती हैं उस पे सब्र करने वाले हैं। नमाज को कायम रखने वाले हैं और उस रोज़ी में से जो हमने उनको अता की है वो खर्च करते रहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व
वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आवाज़ ज़्यादा करो, कम आवाज़। सूरत हज की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, और उसका आसान सा तर्जुमा आपको सुनाया। इसमें जिक्र हुआ कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का दस्तूर मुकर्रर किया। या इबादत के तरीके मुकर्रर किए। साबित हुआ कि कुर्बानी एक ऐसा अमल है जो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर लाजिम नहीं हुआ, बल्कि पहली उम्मतों पर भी कुर्बानी का ये हुक्म लागू और लाजिम रहा। सूरत मायदा में हज़रत आदम के दो बेटे काबील और हाबील इनकी कुर्बानी का इज़ क़र्रबा कुर्बानन तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। इस उम्मत पे कुर्बानी, जानवरों को ज़बह करना वाजिब करार दिया। कुरान ने उसकी जानिब इशारा भी किया। और जिस सूरत में इशारा किया वो बड़ी मशहूर सूरत है। तो वह सही करो यार। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। पहली आयत में
इनामात इलाहिया का ज़िक्र है। हमने आपको खैर कसीर अता की। ये जो कौसर का लफ्ज़ है, ठीक है, छोड़ दो। ये वही लफ्ज़ है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, कसरत, अक्सर, कसीर, जिसका माना है ज़्यादा, बहुत बहुत। अल्लाह ने ज़िक्र किया कि हमने आपको बहुत दिया। क्या चीज़ बहुत दी, इसको मुबहम रख दी है, ये नहीं बताया। आगे मुफस्सिरीन ने इसकी तौजीह की, बे कौसर से मुराद कुरान है, कौसर से मुराद उम्मत मुहम्मदिया है, कौसर से मुराद हौज़े। इसका मफ़हूम बयान किया गया कि कौसर से ये मुराद। कौसर का माना कुरान नहीं है, या कौसर का माना हौज़ नहीं है। कौसर का माना है कसीर, अक्सर, बहुत, कसरत। क्या चीज़ हमने बहुत दी, इसको मुबहम रख के अल्लाह ने बताया कि हमने अपने पैगंबर को इतनी चीज़ें कसरत के साथ अता की हैं जो शुमार में भी नहीं आती हैं। किस किस नेमत को गिनूं जो हमने अपने नबी को अता की। पहली आयत में इनामात इलाहिया का जिक्र है, हमने आप पर इनाम किए, नेमतें की। दूसरी आयत में इन नेमतों पे शुक्र अदा करने का हुक्म है। फसल्ले ले रब्बिका, आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। वन हर, और आप कुर्बानी कीजिए अपने। नमाज भी अपने रब के लिए पढ़िए और कुर्बानी भी अपने। तो ये इशारा है कि कुर्बानी का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो रहा है। फिर आपने मदीने में 10 साल जो आप रहे, हर साल आपने इस हुक्म पे अमल किया है। और 2 तुर्की मेंढे सींगों वाले डब खड़ब्बे, मोटे ताज़े सेहतमंद, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर कुर्बानी अल्लाह की राह में क्या करते थे, ज़बह करते। और इस उम्मत पे जो कुर्बानी का हुक्म लागू किया गया 10, 11 और 12 ज़ुल्हज की तारीख़ों में कि अपने जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करो और खून बहाओ और कुर्बानी पेश करो। सहाबा के पूछने पर आपने फरमाया था, हिया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी जो है ये तुम्हारे बाबा इब्राहीम का क्या है, तरीका है। तरीका, यहाँ सुन्नत का क्या माना है, तरीका। इसे सुन्नत इब्राहीम करार दिया है। ये हज़रत इब्राहीम का तरीका है, हज़रत इब्राहीम का दस्तूर है और हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। अब आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अक्सरियत पढ़े लिखे लोगों की है, तालीम याफ्ता लोगों की है, दीन की बातें समझने वाले लोगों की है। हज़रत इब्राहीम का तरीका जानवर ज़बा करने का नहीं था।
उनका जो अज़म था, इरादा था, अल्लाह का हुक्म था, इब्तिदा में जो अल्लाह का हुक्म था वो जानवर ज़बा करने का नहीं था। वो क्या ज़बा करने का था? अकलौते बेटे के गर्दन पे छुरी रखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा। नबी का ख्वाब हुज्जत और कती होता है। सुबह के टाइम अपने बेटे से इस ख्वाब का तज़किरा किया और बेटा कहता है, या अबती फअल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है बाबा कर गुजरिए, रह गया मेरा मामला, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अज़म और अल्लाह का हुक्म जानवर ज़बा करने का नहीं था, जान ज़बा करने का था। जान पेश करो, जान। बेटे की कुर्बानी दो, बेटे के गले पे छुरी रखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से जिक्र किया, बेटे ने उस पर आमीन कहा। कुरान सूरत साफ़ात में 23वें पारे में कुरान बोला, फलम्मा अस्लमा, बाप बेटा दोनों ने मेरी बात को तस्लीम कर लिया, मुती हो गए, फर्मा बरदार हो गए। बाप ज़बा करने के लिए तैयार हो गया और बेटा ज़बा होने के लिए तैयार हो गया। वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने अपने बेटे को जबीन के बल लिटाया। नहीं समझ आएगी आपको। आप में जो बेटों वाले हैं और जिस बेटे की उम्र है 12 साल, 11 साल, 13 साल, यही उम्र थी ना हज़रत इस्माइल की। एक मिनट के लिए ज़रा उस बेटे को तसव्वुर में लाइए, लाइए उस बेटे को तसव्वुर में। पकड़िए अपने हाथ में छुरी, तसव्वुर तो कीजिए, एक मिनट के लिए तसव्वुर तो कीजिए ना। छुरी आपके हाथ में, अकलौता बेटा है, बुढ़ापे की औलाद है, उसे उन्होंने जानवर की तरह लिटा दिया है। ज़रा तसव्वुर तो करो ना। आसान था? आसान बोलते क्यों नहीं हो? आसान है, आसान है। बेटा, अकलौता बेटा, बुढ़ापे की औलाद, बाप अपने हाथ से उसे लिटा रहा है। वतल्लहु लिलजबीन, जबीन के बल बाप ने अपने बेटे को लिटा दिया। छुरी उसके हाथ में। एक सेकंड की बात है, गले पे छुरी रखनी है, फेर देनी है। ऊपर से आवाज आई, या इब्राहीम कद सद्दक़्त रोया, इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये हमने मेंढा भेज दिया, दुम्बा भेज दिया, इसे ज़बा कीजिए। आप दुम्बा ज़बा करेंगे, मैं आपको इस्माइल की कुर्बानी का सवाब अता कर दूँ। हुक्म जानवर को ज़बा करने का था कि बेटे को ज़बा करने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अज़म दुम्बे के ज़बा करने का किया था, इरादा और नीयत दुम्बे के ज़बा करने की थी। अकलौते बेटे के गर्दन पे छुरी। ये तो अल्लाह ने बाद में रहमत की, बेटे को खराश भी नहीं आई। छुरी दुम्बे पे चली। इस्माइल मुस्कराने लग गए, खड़े हैं, मुस्करा रहे हैं। पता नहीं मैंने पिछले जुमे ये बात की या नहीं की, मेरा हाफ़िज़ा इतना कवी नहीं है, नहीं की। अगर की तो चलो थोड़ी सी दोहरा देता हूँ, नहीं की तो नई हो जाएगी। कुछ नए लोग आए हैं तो मेरी बात को समझ जाएं। ये जो सारा वाक़या है, अखबारात लिखेंगे, फीचर छपेंगे, इसी तरह लिखेंगे। कोई देवबंदी आलिम और ख़तीब बयान करेगा, इसी तरह बयान करेगा। कोई बरेलवी मसलक का आलिम बयान करेगा, इसी तरह बयान करेगा। वो थोड़ा सा मिर्च मिसाला लगाएंगे ख़तीबों वाला कि बाबा पट्टी बांध लें, वो छुरी तेज़ करते थे, फिर चलाते थे, 70 मरतबा चलाई,
ये सब शटलियात हैं, कोई हदीस में तफसीरों में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ये इसराइली रिवायात होती हैं। हमारे ख़तीब इसराइली रिवायात को बयान करते हैं, मिर्च मिसाला लगाते हैं, लोगों पे बड़ा असरअंदाज होगा, आँखों पे पट्टी बांध लें बाबा, कहीं आपके हाथ कांप ना जाएं। इतनी नहीं समझ आती भाई इसमें हज़रत इब्राहीम की तौहीन हो रही है कि उनके हाथ कांप रहे थे, वो घबरा रहे थे, इसमें तो उनकी तौहीन हो रही है। आप समझ रहे हैं कि हम बड़ी कोई पाए की बात बयान कर रहे हैं। इसराइली रिवायात सुना सुना के तुमने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो सब इसराइली रिवायात होती, वो कोई मुस्तनद रिवायात नहीं होती। सब उलमा इसी तरह बयान करेंगे, ख्वाब आया, बेटे से जिक्र किया, बेटा तैयार हो गया, ये तैयार होके तैयार करके ले गए, एक जगह पे पहुंचे, लिटाया, इसकी जगह दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए, दुम्बा ज़बा हो गया, उन्हें इस्माइल की कुर्बानी का सवाब मिल गया। सारे मसलक के लोग इसी तरह बयान करेंगे, देवबंदी भी, बरेलवी भी, शिया भी, सुन्नी भी, अहले हदीस भी। अखबारों में यही छपेगा, आप टीवी पे मुख्तलिफ चैनलों पे उलमा लोगों से यही सुनेंगे जो मैं बयान कर रहा हूँ। फिर मेरा सवाल आपसे है, उसका जवाब मुझे चाहिए कि ये सारा जो कुर्बानी का वाक़या है और ज़बा का वाक़या है, ये इम्तिहान था या डरामा था? फिर सोच लें, डरामा है या इम्तिहान? इम्तिहान। चलो मैं आपसे क्यों पूछूं, मैं कुरान से पूछ लेता हूं। कुरान खुद बोले, सूरह साफात 23वां पारा, कुरान खुद बोला, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। बला का माना क्या है? आजमाइश, इम्तिहान, परख। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। जितने इम्तिहान होते हैं प्राइमरी से लेके एमए तक, जब बच्चे इम्तिहान गाह से बाहर निकलते हैं, उनका भाई, वालिद, चचा, मामू पूछते हैं, सुनाओ पर्चा कहीं दसी, तो बच्चे कहते हैं पर्चा बड़ा मुश्किल सी, पर्चा बड़ा मुश्किल, पर हम कर रहे हैं। पर्चा बनाने वाले से पूछो, वो जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो कहता है असी ते सौखा जिहा बनाए। हमेशा इम्तिहान देने वाले को पर्चा मुश्किल लगता है। जो इम्तिहान लेने वाला है ना, उसे आसान लगता है। क्यों? उसका इल्म ज्यादा है, उस्ताद का, प्रोफेसर का, टीचर का इल्म ज्यादा है, उसे वो पर्चा आसान लगता है। और तालिब इल्म का इल्म कम है, उसे वो पर्चा मुश्किल लगता है। दुनिया का हर इम्तिहान पर्चा देने वाला कहता है मुश्किल था, लेने वाला कहता है हमने आसान लिया है, ये दुनिया का वाहिद इम्तिहान था। यहां पर्चा लेने वाला कहता है इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। पर्चा ते बड़ा मुश्किल सी, पर साडा इब्राहीम भी 100 विचों 100 नंबर लैके ही पास हो गया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल। डरामा था कि इम्तिहान था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम को पता था इस्माइल ने ज़बा नहीं होना, इस्माइल को खराश भी नहीं आनी, मैंने सिर्फ लिटाना है, छुरी मेरे हाथ में होनी है, बस इतना काम मैंने करना है। इस्माइल को खराश भी नहीं आनी, इसकी जगह दुम्बा आना है, मैंने उसको ज़बा करना है, मुझे इस्माइल की कुर्बानी का सवाब मिल जाना है। हज़रत इब्राहीम को ये पता था या नहीं? और अगर पता था तो
बोलो ना जरा, बोलो तो सही। ड्रामों में किरदार मुतय्यन होते हैं भाई, वो सारी कहानी पहले मुरतब होती है। तूने यहां से आना है, मैंने यहां से आना है, तूने ये कहना है, मैंने ये कहना है, फलां जगह पे जाके लड़ाई होनी है, फिर फलां को गोली लगनी। मैं ड्रामे की तफसीलात क्या करूं, आप मुझसे बेहतर जानते। अगर कहो कि हजरत इब्राहीम को पता था, इल्म था, जानते थे इस्माइल ने ज़बा नहीं होना, इसको खराश भी नहीं आनी, मैंने सिर्फ लेके जाना है, इसकी जगह पे दुम्बा आ जाना है, मैंने उसको ज़बा करना है, मुझे इस्माइल की कुर्बानी का सवाब मिल जाना है। अगर कहो कि पता था, इल्म था, जानते थे, फिर ये ड्रामा बनेगा। इम्तिहान तब बनेगा जब अकीदा हमारा इख्तियार करोगे, फिर इम्तिहान बनेगा। जो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि आने वाले हालात, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, इसे कोई नबी वली नहीं जानता। इसको जानने वाला कौन है? तुम यूं ही नारे लगाते हो, जाने या अली, शाहबाज करे परवाज ते जाने हाल दिलां दे। इन्ना लिल्लाहि, पता नहीं किस तरफ कौम चल पड़ी। ये कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इन्होंने कल नबी पाक का सामना करना है, हौज़े कौसर पे नबी पाक के सामने होना है कि शाहबाज करे परवाज ते जाने हाल दिलां दे। मैं इस कुरान को कहाँ लेके जाऊं जो कुरान एक से ज्यादा जगहों पे कहता है इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, बेशक सीनों के राजों को जानने वाला कौन है? मैं कहाँ लेके जाऊं इसको? क्यों कहा है रब ने कि सीनों के राज मैं जानता हूं, दिलों के भेद मैं जानता हूं। वइन तजहर बिल कौले फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा। सूरत है, सूरत आ। वइन तजहर बिल कौले, अगर तू जोर से बात करे, जोर से पुकारे, मुझे जोर से आवाज लगाए, क्या फायदा? फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा, वो तो राज को भी जानता है, व अख़फ़ा, राज से भी ज्यादा पोशीदा चीज हो उसे भी जानता है। ये रब ने अपनी सिफतें जिक्र की हैं भाई कुरान में। अख़फ़ा क्या है? राज से भी ज्यादा पोशीदा चीज। राज वो होता है जो मेरे दिल में आ गया, मुझे पता चल गया, मुझे अभी मेरे दोस्तों को पता नहीं, रिश्तेदारों को पता नहीं, अहलिया को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, सिर्फ मुझे पता है। ये राज है। ये क्या है? मैं जानता हूं, मेरे सिवा किसी को पता नहीं। ये हो गया सिर, राज। मेरा मोशन तोड़ देता ना। जवान आदमी है यार, जवान आदमी सहन लग जाओ तो फिर तो गल को ना रही ना। राज वो है जो दिल में आ गया, मुझे पता है, मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं, मेरे करीब से करीब रहने वाले किसी साथी को भी पता नहीं, मुझे पता है। अख़फ़ा क्या है? अख़फ़ा क्या है? राज से भी ज्यादा पोशीदा चीज। फरमाया राज वो है जो तेरे दिल में आ गया, तुझे पता है, तेरे सिवा किसी को पता नहीं। मैं उस राज को भी जानता हूं, और जो राज अभी तेरे दिल में भी नहीं आया, 20 साल के बाद आएगा, मैं अब उसको जानता हूं। फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा। तुम ढकोसले बनाए फिरते हो, तुम गुलूव करते हो, तुम हुदूद तोड़ने वाले लोग हो, तुम अब्दियत से निकाल के बुजुर्गों को उलूहियत के दायरे में दाखिल करते हो। हम कहते हैं वली को वली समझो,
नबी को नबी समझो और रब को। हर एक की अपनी अपनी सिफतें, वलियों वाली सिफतें अपनी हैं, नबियों वाली सिफतें अपनी हैं, इलाह वाली सिफतें। ये दिलों के राज जानना, ये इलाह की सिफत है। ये किसकी सिफत है? इलाह की सिफत है। तुम तौहीन कर रहे हो रिसालत की भी। ये जुमले कह के मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, किस तरह दर्द दिल आपके सामने रखूं? सामने बैठे थे बंदे मेरे नबी के सामने, मेरे नबी सोए हुए भी नहीं। तुम तो उनके मुतालिक बोल रहे हो जो इंतकाल कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए, कि वो दिलों के हालात जानते हैं। यहां कायनात का ताजदार है, साहिबे कुरान है, महबूबे खुदा है, रहमतुल लिल आलमीन जिसका लक़ब है, इमामुल अंबिया जिसका वसफ है, खातिमुन नबिय्यीन जिसके सर का ताज है, जो सारी कायनात का इमाम है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, नूरियों नारियों खाकियों का सरदार भी है, इमाम भी है, रहबर भी है, सबसे आला अफजल औला बरतर बाला कदर भी है, हौज़े कौसर का साकी भी है, लिवाउल हम्द का हामिल भी है, सबसे ऊंचा सबसे अफजल है भी जिंदा, सोए भी नहीं। उठा हदीस की किताबें, सामने बंदे बैठे हैं, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारा कबीला मुसलमान हो गया है, उन्हें कोई नमाज रोज़ा सिखाने वाला, उन्हें कोई कुरान सिखाने वाला, दीन के अहकाम सिखाने वाले कोई उलमा चाहिए, कारी चाहिए। मेरे नबी ने 70 कारी 70 चुन चुन के उनके हमरा भेज दिए, ले जाओ इनको, ये तुम्हारे इलाके में जाके तालीम देंगे, दावत देंगे, तबलीग करेंगे। उन लोगों ने 70 के 70 सहाबा को ज़बह कर दिया, ज़बह कर दिया। मुझ में हिम्मत नहीं, ये मैं हाथ बांध रहा हूं, मुझ में हिम्मत नहीं, मेरी ज़बान साथ नहीं देती। तुम बोलो बोलो, कहो। नबी पाक को पता था, नबी पाक उनके दिल की बात जानते थे, वो नबी पाक जानते थे कि ये मेरे सहाबा को कत्ल करेंगे। नबी पाक ने ये जानने के बावजूद सहाबा को साथ भेजा। कोई बोल सकता है तो बोले, मैं नहीं बोल सकता, मैं ये कुफरिया बात नहीं बोल सकता, ये कुफरिया बात है, इससे बड़ा कुफर कोई। नबी पाक के मुतालिक इसका तसव्वुर करना भी क्या है, कुफ्र है। 70 सहाबा को उन्होंने ज़बह कर दिया। तुम कहानियां बनाते हो, शाहबाज करे परवाज ते जाने, दिलों के हाल जानने वाला कौन है? उसके सिवा कोई नहीं जानता। आगे सुनो, आगे सुनो। 1 महीना मेरे नबी को उनकी शहादत का पता न चला, 1 महीना पता नहीं चला, 1 महीना। लोग आज कहानियां बनाते हैं जी, आमाल पेश होते हैं जी, सुबह शाम आमाल पेश होते हैं जी। नबी पाक के पास उन 70 सहाबा के आमाल पेश नहीं होते थे। जब शहादत के बाद पहली नमाज गुजरी तो नबी पाक को कहना चाहिए था, उन 70 सहाबा दा दुरूद मेरे तक नहीं पहुंचिया, खैर होवे। तुमने बनाई ये कहानी। आमाल उसके सामने पेश होते हैं जिसके लिए आमाल किए जाते हैं। दुरूद कहाँ से शुरू करते हो? किसको कह रहे हो? नबी पाक को तो आप खिताब भी नहीं कर रहे, कह किसको रहे हो? अल्लाहुम्मा। तो फिर पहुंचना कहाँ है? 1 महीना मेरे नबी को पता नहीं चला, 1 महीना। 1 महीने के बाद जिब्रील ने आके बताया। मेरे नबी को इतना गम लगा
कि 1 महीने तक सुबह की नमाज में मेरा नबी उन कातलों के लिए बद्दुआएं करता रहा, उनकी हलाकत की बद्दुआएं करता रहा। 1 महीना सुबह की नमाज में कुनूत नाज़िला पड़ी मेरे नबी ने उनके लिए जिन्होंने 70 सहाबा को शहीद किया था। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके यारों में से जिसकी गर्दन कटती ना तो वो शहादत से पहले एक जुमला कहता था, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना नबियक, मौला हमारी हालत की खबर हमारे नबी को पहुंचा दे। क्यों जी, सहाबा का क्या नजरिया था? हाजिर नाजिर हैं, आलिमुल गैब हैं, हमें देख रहे हैं। अगर ये अकीदा होता तो ये इल्तिजाएं करते, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह हमारी हालत की खबर हमारे नबी तक पहुंचा दे। तुमने कहानियां जोड़ी, तुम कुरान के पास आते, हदीस के पास आते, तुम्हें पता चलता कि आलिमुल गैब, कल के हालात को जानने वाला, दिलों के राज को जानने वाला, ये सिर्फ वलियों नबियों की नई अर्श वाले की है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सन। और खुदा के लिए कुरान के करीब आओ लोगो। सूरत लुकमान है, सूरत लुकमान की आखिरी आयत है, सूरत लुकमान की आखिरी आयत है। खुदा के लिए घरों में जाके तर्जुमा पढ़िए। जिस आलिम का तर्जुमा आपके घर में है उठाइए। मैं कतन नहीं देवबंदी आलिम की सिफारिश करता, बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, कोई आलिम हो उठाइए। जो तर्जुमा मैं कर रहा हूं इंशाअल्लाह हर मसलक का आलिम वही तर्जुमा करे। पढ़ो तो सही, कुरान के करीब तो आओ। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु व मा तदरी नफ्सुन। थोड़ा सा मैं मना करूं, थोड़ा सा आप मना करें। मा तदरी, नहीं जानता, नफ्सुन, कोई भी, वमा तदरी नफ्सुन, कोई नहीं जानता, माँ तकसेबो गदन, कि वो कल क्या करेगा, कल क्या करेगा कोई नहीं जानता। इसको जानने वाला कौन है? वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो किस जमीन पे मरेगा, कोई नहीं जानता। आगे से तुम कह दोगे और नबी पाक ने जी खैबर में कहा था कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ से खैबर फतह हो जाएगा। तो पता था कि कोई ना। और अल्लाह के बंदो, कल की हर बात को जानना अल्लाह की सिफत है। उसमें से अल्लाह किसी एक बात, 2 बातें, 3 बातें, 5 बातें इसकी वही के ज़रिए इत्तिला अपने नबी को दे दे, इसे इल्मे गैब नहीं कहते, इसे कहते हैं इत्तिला अलल। कोई एक बात बता दे, 2 बता दे, 10 बता दे, लेकिन हर बात को जानना ये सिर्फ इंसानों की, फरिश्तों की, जिन्नात की नहीं, ये सिर्फ किसकी है? उठाओ हदीस की किताबें, मैं कितने हवाले इस पर पेश करता चला जाऊँ। एक शादी के मौके पर मेरे आका एक घर में तशरीफ़ लिए। उस घर में शादी थी, छोटी बच्चियाँ दफ पर गीत गा रही थी। शादी का जो माहौल था, छोटी बच्चियाँ, मेरे ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करना है, कौन सी बच्चियाँ? छोटी बच्चियाँ दफ पर गीत गा रही थीं जिसमें बदरो ओहद के शहीदों का जिक्र, मुजाहिदों का जिक्र था, जिहाद का जिक्र था। उस दफ पे गीत गा रही। जो ही नबी पाक दरवाजे से अंदर तशरीफ लाए ना, एक बच्ची ने आपको देखा तो बच्ची ने फिल बदी मिसरा उठाया, फी ना नबियुन यालमो मा फी गदिन मा तकसेबो गदन। वही गदन, वही लफ्ज आ गया। कोई नहीं जानता कि कल क्या करेगा। उस लड़की ने मिसरा उठाया, फी ना नबियुन यालमो मा फी गदिन
हमारे अंदर एक ऐसा नबी है जो कल की बात जानता है। हमारे अंदर ऐसा नबी है जो कल की बात जानता है। मेरे प्यारे पैगंबर जिस कमरे में जाना चाहते थे, आपने रुख मोड़ा, सीधा बच्चियों के पास आए। आपने ये नहीं ख्याल किया बच्चियां ने मासूम है, छोटी हैं, आँख ले आने खैर नहीं, नबी पाक को ख़तरा हुआ। अगर मैंने मना ना किया, ये बच्चियां हैं, कल के बाबे वो दलील बनाएंगे। आपके सामने ये जुमला कहा गया, आप खामोश रहे, मालूम होता है जानते हैं, लोग दलील बनाएंगे। मेरे नबी तशरीफ लाए, बच्ची के सर पे हाथ रखा और फरमाया वही गीत गाओ जो पहले गा रही थी, कल की बात रब के सिवा कोई नहीं जानता है। उठाओ हदीस की किताबें, क्या यह हदीस मौजूद नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जो वाक़या है, ये ड्रामा है कि इम्तिहान है? इम्तिहान कब बनेगा? जब ये मानोगे कि उन्हें आने वाले हालात का पता नहीं था, इल्म नहीं था कि ये हो जाएगा, इसकी जगह दुम्बा आ जाएगा, मैं उसको ज़बह करूँगा, मुझे इस्माइल की ये जानते नहीं थे, तब इम्तिहान बनेगा। और अगर अब भी आपको समझ नहीं आई तो देखें, किसी ज़रिए से अब किसी बंदे को अल्लाह कोई इत्तिला देना चाहे, उसकी कोई सूरत नहीं, वही बंद हो गई। मेरे आका पे वही बंद। मेरे आका खातिमुन नबिय्यीन, मेरा नबी खत्म नबूवत का ताज लेके दुनिया में आया। जिब्रील ने अब वही लेके किसी नए नबी पर नहीं आना। नबूवत और रिसालत का सिलसिला मेरे आका पे क्या हो गया? खत्म। कोई सूरत नहीं कि किसी को अल्लाह बताएं, किसी को अल्लाह खुशखबरी दें, कोई सूरत नहीं। ये मैंने वजाहत कर दी है। अगर बिल फर्ज वल महाल, चलो एक मिनट के लिए तसव्वुर करते हैं, आप में से किसी को अल्लाह बता दे, है कोई नहीं, सूरत कोई नहीं, मैं समझाने के लिए जिक्र कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। आप में से किसी को अल्लाह इत्तिला दे दे, खबर कर दे, तू सुबह के टाइम अपने बच्चे को कंपनी बाग ले जा या ईदगाह ले जा, तूने सिर्फ लिटाना है, सिर्फ लिटाना है, तेरे बच्चे नू खराश भी नहीं आनी, नहीं आनी। इसकी जगह पे हम दुम्बा भेज देंगे, तू दुम्बा ज़बह कर, हम तुझे बेटे की कुर्बानी का सवाब देंगे, बस सिर्फ तूने ले जाना है बेटे को, ज़बह शबा नहीं होना, खराश भी नहीं आनी। अगर आप में से किसी को अल्लाह बता दे तो ये कुर्बानी देने के लिए आप भी तैयार हो के कोई ना, फिर तो हर बंदा तैयार है। बंदा कहे भैया बेटे को ले जाना है, उसको खराश भी नहीं आनी, उसकी जगह दुम्बा आ जाना है, अल्लाह ने मुझे बता दिया है, मुझे खबर दे दी है, इसकी जगह पे दुम्बा आ जाना है, इतना बड़ा एजाज मुझे मिलना है, तो ये हर बंदा तैयार है। हजरत इब्राहीम की खसूसियत क्या रही जी? क्या कमाल रहा हजरत इब्राहीम का? कमाल तब बनेगा जब ये मानोगे, जब ये मानोगे, सोना नहीं जी, जब मानोगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आने वाले हालात का पता नहीं था, फिर कमाल बनेगा। वो अज़म करना चाहते थे, अज़म और इरादा उनका पक्का था कि मैंने अपने बेटे को क्या करना है, मेरा बेटा आज कट जाएगा। फिर उनका कमाल है, फिर एजाज है, फिर कमाल है। तभी तो अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता है, इसीलिए तो तारीफें करता है, मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन
वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। कुरान उनकी तारीफें करता है, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। मेरा इब्राहिम शिर्क करने वालों में से नहीं था, शिर्क करने वालों में से नहीं था। दूसरी जगह पे अल्लाह बोले, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यको मिनल मुशरिकीन। मेरा इब्राहिम शिर्क करने वालों में से, जगह 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 अल्लाह इसको बयान कर रहे, मेरा इब्राहिम शिर्क करने वालों में से नहीं था, मेरा इब्राहिम मुशरिक नहीं था। मेरा इब्राहिम कौन था? वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। मेरा इब्राहिम मुस्लिम भी था और मेरा इब्राहिम हनीफ भी था। अब हमने भी कुर्बानियाँ करनी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह रियाकारी से बचाए, रियाकारी से अल्लाह बचाए, दिखलावे से बचाएं, नुमाइश से अल्लाह बचाए। आज हमारा यहाँ मुआविया मस्जिद में मगरिब के बाद एक प्रोग्राम भी, मगरिब से इशा तक बस, जिसमें मसाइल कुर्बानी, ऐसे मसाइल जो आम लोगों को पता नहीं, बेचारे गलतफहमी में शिकार हैं। ये मेरे अब कर रहे हैं, मेरे फौतशुदा वालिद का हिस्सा है, ये एक हिस्सा मेरी माँ का है जो फौत हो गई हैं। मैयत तो मालिक ही नहीं है। तो फौतशुदा लोगों की कुर्बानी कैसे करनी है? अल्लाह ताला उनकी रूह को क्या पहुंचा दे, उसका तरीका क्या है? ये एक बड़ा मसला है, आम लोगों को इसका पता नहीं। इंशाअल्लाह वो बयान होगा मगरिब के बाद। आज मगरिब के बाद इसी जगह पर अगर कुर्बानी के शुरका 7 शरीक जो हैं कुर्बानी के, अगर उनमें से एक का अकीदा शिरकिया हो, उसके नजरिए में शिर्क मौजूद हो, या वो कादियानी हो, या वो मुनकर हदीस हो, या वो सहाबा पे तबर्रा करता हो, अगर ऐसा बंदा उसमें शामिल हो गया तो 7 की कुर्बानी कोई नहीं हो। नीयत सही हो जी, ये बड़ा नाजुक यह मसला है। एक आदमी 7 में से एक आदमी शामिल हो गया और उसका नज़रिया ये है, मेरे पुत्र थे, मेरियां धियाँ कुर्बानी वाले दिन दूसरों के घरों को देखते रहेंगे, बेउद्दू गोश्त आ जाए, बेउद्दू आ जाए, उद्दू हो जाए, और हमारे घर में गोश्त कोई ना हो, चलो अपना गोश्त तो होगा ना। 7वें बंदे का ये नज़रिया हो गया, 7 की कुर्बानी कोई नहीं हो, 7 की बर्बाद। अब आपको इस मसले की कुना की समझ नहीं आएगी, मैं कैसे समझाऊँ आपको? बस आप हम पे एतमाद करें, उस कुनों में आप न पड़े। भाई इसकी वजह जो अपना अकीदा, साडा अपना अकीदा, उसका अपना ख्याल, हमारा अपना ख्याल, उसकी अपनी नीयत, हमारी अपनी, उसकी नीयत गोश्त खाने की बन गई है, हमारी तो नहीं ना। मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। ये जो गाय ज़बा होती है ना, ये 7 जगहों पे ज़बा होती है ना, 7 जगह। ये अताउल्लाह बंदियालवी की होगी, ये राजा याकूब की होगी, ये शेख अमीन की होगी, इस तरह होती। ज़बा किस जगह पे होती जी? एक जगह पे ज़बा हो रही है तो फिर सबका नज़रिया आप भी समझ नहीं आई तो फिर आपको और तरीके से समझाऊँ। 7 आदमियों का कुआं है, मुश्तरका कुआं, उनमें से जो एक शरीक है उसमें पेशाब कर देता है, बाकी 6 दा ते पाक रहेगा ना, उन्होंने कोई पेशाब नहीं की थी, उसने की है ना, बाकी तो पाक रहेगा कि सारा पलीत हो जाएगा, सारा पलीत। बस मैंने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। तो ये ऐसे मसाइल हैं जो आम लोगों को पता नहीं होती, वो आज बयान होंगे इंशाअल्लाह।
मगरिब के बाद हज़रत मुफ्ती साहब उसे बयान करेंगे, फिर मैंने भी बयान करना है फ़लसफ़ा कुर्बानी पर। मैंने भी थोड़ी सी बात करनी, कोई लंबी चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, मगरिब से इशा तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप तमाम हजरात जो हमारे जुमे के मुक्तदी हैं, दूर महलों से आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज के प्रोग्राम में लाज़िमन तशरीफ़ लें। उक्का चुप कर गया हो यार, इंशाअल्लाह भी ज़रा सोच के केड़ी इंशाअल्लाह है। और जो हमारे महल्ले के, हमारे 5 वक़्त के नमाजी हैं, 5 वक़्त के नमाजी हैं, हमारे महल्ले के दोस्त हैं, अहबाब हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे तो मैं कहूँगा कि वो इशा की नमाज़ पढ़ें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, बिल्कुल यहीं बैठ जाएँ फ़ौरन, बल्कि आगे आगे वही होने चाहिए। मुआविया मस्जिद के नमाजी सबसे आगे होने चाहिए। तो जो महल्ले के हमारे दोस्त हैं, महल्ले के हमारे नमाजी हैं, 5 वक़्त के नमाजी हैं, आप भी तैयार हैं कि कोई ना? तो दूसरे आप भी तैयार, दूसरे लोगों को भी आप दावत दें। जो हमारे कोई वर्कर है, अराकीन हैं, उन तक हमारी ये इत्तला नहीं पहुँच सकी, तो उन तक भी आप फ़ोन के ज़रिए इत्तला पहुँचाएँ कि आज वो मगरिब की नमाज़ यहाँ पढ़ें और इस प्रोग्राम में शरीक हो। आप तमाम तर मसरूफ़ियात छोड़ें, आज 1.5 घंटे के लिए मसरूफ़ियात छोड़ें और फ़लसफ़ा कुर्बानी और मसाइल कुर्बानी सीखने के लिए आप तशरीफ़ लें। अर्ज़ मैं ये कर रहा था कि कुर्बानी जब हम ख़रीदने जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, सड़कों पे ख़रीदते हैं, तो हम बड़ी तहकीक करते हैं। उसके सींग देखते हैं, उसके कान देखते हैं, पतली पूछल चाह के व्यक्ति कभी दुम उठा के देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कान कतरा हुआ हो तो फिर हमें फ़ोन करते हैं, उस्ताद जी जानवर तो बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन कान थोड़ा जिया कतरे लग जाएगा। तो मसाइल का पता नहीं ना होता लोगों को, तो वो तहकीक करते हैं, कान की तहकीक, सींगों की तहकीक, नज़र की तहकीक, दांत धुंधा है, वो मुंह खोल खोल के देख रहे होते हैं, मैं धुंधा है, ऐब नहीं होना चाहिए। हम पूरी तहकीक करके बेऐब जानवर जिसमें कोई ऐब ना हो वो खरीदते हैं कुर्बानी देने के लिए। अल्लाह कहते हैं तू तहकीक करके जानवर खरीदता है कि वो बेऐब हो, ते मैं तन परख के नहीं देखना कि तेरा अकीदा बेऐब है, तेरा आज़म बेऐब है, तेरा इरादा बेऐब है, तेरा नजरिया बेऐब है। जिस तरह ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होती, इसी तरह जिसके अकीदे में ऐब हो उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसके अकीदे में ऐब नहीं होगा, जिसका अकीदा हज़रत इब्राहीम के मुताबिक होगा, जिसका अकीदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक होगा, शिर्क से पाक होगा। हज़रत इब्राहीम जैसा अकीदा और खरा अकीदा, नजरिया मुवाहिदाना, शिर्क की बीमारी नहीं होनी चाहिए। सुनो और कान की खिड़कियां खोल के सुनो, तुम्हें इशाअत तौहीद के उलमा के अलावा ये मसला कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। वो इसलिए नहीं बताएंगे खाले ज़ाया हो जाएंगी, हमें इसकी परवाह नहीं होती, हमें इसकी परवाह नहीं होती। लोग मदरसे बचाते हैं, हम कहते हैं अल्लाह की तौहीद बचनी चाहिए, नजरिया बचना चाहिए। मदरसा तो ताबे है, मस्जिद ताबे है, मदरसा रहे या ना रहे, अल्लाह की तौहीद जिंदा रहनी चाहिए, वो बयान होनी चाहिए, बयान होनी। तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इशाअत तौहीद के उलमा और खुतबा आपको ये बात बताएंगे कि एक राई के दाने के बराबर अगर तूने शिर्क किया है, वो राई के दाने के बराबर जो शिर्क है
वो तमाम आमाले सालेहा को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। हाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। मुशरिक आदमी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, मैं तो मग़ज़ खपा खपा के मर गया हूँ। अल्लाह के कुरान की तरफ पलटो, अल्लाह के कुरान की तरफ पलटो। सूरत अनाम उठाओ, सूरत अनाम 8वां पारा, आयत नंबर बाद में पूछ लेना। 18 नबियों के नाम गिने, कितने? 18। और बाद में अल्लाह ने कहा सारे नबियों के नाम कैसे गिनूं, कुरान तो नामों से भर जाएगा। तो एक उसूल बयान कर देता हूं। वमिन आबाइहिम, जो नहीं गिने, कुछ इन 18 के बाप दादा थे। वज़ुर्रियातिहिम, कुछ इनकी औलाद थे। व इख्वानिहिम, कुछ इनके भाई थे। 18 का नाम लिया, बाकियों को बिल इजमाल जिक्र किया। जिक्र करने के बाद अल्लाह कहते हैं मैंने इनको चुना था, मुंतखब किया था, इनके सर पे नबूवत का ताज रखा था और इन्हें मैंने सिराते मुस्तकीम का रास्ता बताया था, चलाया था। आगे अल्लाह कहती है वलऊ अशरकू, अशरकू का मैं ना तुम करो, लौ का मैं कर दूंगा। अशरकू, वो शिरक करते, वो शिरक करते। लऊ अगर, लऊ का मैं ना अगर, कर नहीं सकते। नबी तो सगीरा गुनाह भी नहीं करता, नबी तो रब की नाफरमानी नहीं करता, नबी तो गुनाहों से मासूम होता है। इसलिए फरमाया लौ फर्जिया, लौ फर्जिया, शिरक कर नहीं सकते। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं, मेरे ये नबी अगर शिरक करते ला हाबिता अनहुम मा कानू यामलून, मैं उनके आमाल भी बर्बाद करके रख दूं। तुम किस बाग की मूली हो। आगे सूरह ज़ुमर में तो अल्लाह ने हद कर दी, खुदा दी कसम हद कर दी। अल्लाह वहां कहते हैं लाइन अशरकता, अशरकता मुखातब का सीगा है वाहिद का। अशरकता, तूने शिरक किया, तूने, किसको खिताब हो रहा है जी? इमामुल अंबिया, सरवर कायनात, खातिमुन नबिय्यीन, महबूब इलाही, उन्हें खिताब हो रहा है। लाइन अगर, यहां भी अगर का लफ्ज कह दिया, मेरे पैगंबर अगर बिल फर्ज वल महाल आपने भी शिरक किया, ला यहबतन्ना अमालो का, तो तेरे अमल भी बर्बाद हो जाएंगे। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप भी हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से। जनाब ए आखा धीनू, आखा धीनू ते सुनावा, कहा नबियों को है, सुनाया। तुम कौन हो, तुम किस बात की मूलिया? मेरे आखिरी पैगंबर भी अगर बिल फर्ज वल महाल शिरक करे, उनके आमाल भी बर्बाद हो जाएं। तो शिरक जो है ये आमाल के लिए ज़हरे कातिल। मुशरिक के सारे अमल अल्लाह क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं।